Good morning, students. In continuation, the topic is the growth rate. Growth rate is defined as the increased growth per unit time. Per unit time में जो growth increase होती है उसे हम growth rate कहते हैं. Rate of growth can be expressed mathematically. इसको हम mathematically भी express कर सकते हैं. It show increase that may be arithmetic or geometric in nature. ये जो increase होती है इसको हम arithmetic और geometric show कर सकते हैं. अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है? जो सोमेटिक सेल्स इंक्रीज होती हैं नंबर में ड्यू टू माइटोसिस डिवीजन की वजह से सोमेटिक सेल्स इंक्रीज इन नंबर. इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ following mitotic cell division, only one daughter cell continue to divide while the other follow differentiation and attain maturity. एक डिवाइड होती है, दूसरी मेच्योरिटी पे चली जाती है. इसे हम अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं. अर्थमेटिक ग्रोथ कैन बी एम्प्लीफाइड बाय ए रूट इलोंगेशन एट ए कांस्टेंट रेट. रूट का जो इलोंगेशन होता है उसमें होती है ए लीनियर कर्व जो है ऑब्टेन होता है अगर हम प्लॉट करें रूट लेंथ ऑफ रूट और टाइम के अगेंस्ट, जो मैंने आपको कल भेजा है उसके अंदर है वीडियो में दूसरी है मेरी. जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग जियोमेट्रिक टाइप ऑफ ग्रोथ रेट पैटर्न फ्लो 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में होता है, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज. लैग फेज क्या है? यहाँ पे इस समय जो इनिशियल होता है, बिगनिंग होती है फेज की, इट इज़ मेनली करेक्टराइज बाय वेरी स्लो ग्रोथ. ये बहुत स्लो ग्रोथ है. लॉग फेज में क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फेज है. इट इज़ द मिडिल फेज ऑफ द सिस्टम एंड इज करेक्टराइज बाय वेरी फास्ट एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी. After initiation of growth, it increase rapidly and exponential growth rate के समय. During this phase, both progeny cells undergoing mitotic cell division retain the ability to divide and continue dividing till the next phase appear till the time nutrient supply in appropriate. सेल वो फेज़ है जिसमें कि खाना भी पूरा है और कंटिन्यू डिवाइड होके बढ़ रही हैं. स्टेशनरी फेज़ जो है स्टडी फेज़ है. दिस फेज़ अकर व्हेन आइदर द प्लांट रिचेज मैच्योरिटी और सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट बिकम लिमिटेड. जब सप्लाई भी न्यूट्रिएंट की कम लिमिटेड हो और वो मैच्योरिटी पे आने लगा. ड्यू टू दीज मेंशन फैक्टर्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट शो डाउन टू कम टू ए हॉल्ट. तो जब तो वो स्लो डाउन होने लगता है. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द करेक्टरिस्टिक्स कोर्स ऑफ ग्रोथ इज ऑब्जर्व. इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ रेट अगेंस्ट टाइम द टिपिकल शेड ए सिग्मोइड कर्व इज सीन. इसमें आपको कल मैंने भेजा था सिग्मोइड कर्व बनता है. It show a characteristic feature of all living organisms growing in a natural environment. This curve is typical for all cells, tissue and organ of a plant. And R relative growth rate है जो कि मेज़र करते हैं प्लांट्स की एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल नोन एज एफिशिएंसी इंडेक्स. द फाइनल साइज W1 डिपेंड करता है इनिशियल साइज W0 पे. अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ रेट. क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं ग्रोथ रेट का. द क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम इज डन इन 2 वेज में है. एब्सोल्यूटली ग्रोथ रेट है और रिलेटिव ग्रोथ रेट है. तो एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रेट है इट इज़ नोन टू बी मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. रिलेटिवली में क्या है? इट इज़ ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर. ये जो है ग्रोथ वो गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम कॉमन बेसिस ऑन ए कॉमन बेसिस पे लेते हैं, यानी पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर है. तो ये जो है हमारा टॉपिक है जिसे हमने ग्रोथ को स्टडी करी.